welcome you, sir. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। साइंस नहीं बल्कि मैथ्स, सोशल और साइंस, इन तमाम तीनों जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं उन तीन कोर्स सब्जेक्ट का मिला के आज जो है असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन के मुंसलिक कोशिश से आज ये जो है साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। इस एग्जीबिशन में जो है बच्चों के अंदर छुपी हुई जो साइंसी सलाहियत और ताकत है उसको उजागर करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। हर स्कूल में एक अनोखे तरीके से इस प्रोग्राम को तैयार किया जाता है, अमल में लाया जाता है। इसी तरह हमें भी 15 दिन लगे इस प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए। साथ में वालिदैन का एक बहुत ही ख़ास कोऑपरेशन रहा है मैनेजमेंट के साथ। इस वजह से ये प्रोग्राम को जो है आज रखा गया है। अलीना इंटरनेशनल स्कूल, जमाल अली शाह नगर, कोलार, ये स्कूल जो है यहाँ पर 10 साल से कौम व मिल्लत की खिदमत करता आ रहा है। आज स्कूल के जो है इस साल 10 साल मुकम्मल हुए हैं। इस साल के मौके पर असातिज़ा ने एक मशवरा तय पाया कि बच्चों को अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उन सलाहियत को उजागर करने के लिए कोई एक नया स्टेज तैयार किया जाए। इसलिए बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियत है उस सलाहियत को उजागर करने के लिए ये जो है साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। इसमें मेहमान खुसूसी जो हैं दरगाह क्लस्टर के CRP जनाब ज़बीउल्लाह शरीफ साहब वो भी आए थे, और उर्दू स्कूल के हेडमास्टर जनाब यूनुस खान साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे, और इस मदरसे के और स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं सैयद नवाज पाशा वो भी आए थे। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को यहाँ पर आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 जुमले कहे। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने क्लासेस से कितने क्लास यहाँ पर LKG से लेकर 8वीं जमात तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, और बच्चों की आसानी के लिए फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, सेकेंड लैंग्वेज जो है कन्नड़ा है, फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है और थर्ड लैंग्वेज हिंदी है। अच्छा, आने वाले दिनों में कुछ SLC ऐसा फर्स्ट आने वाले इंशाल्लाह आइंदा साल इंशाल्लाह मैनेजमेंट की तरफ से ये लगातार मुसलसल कोशिश रही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई रुकावट ना हो। इस नीयत से जो है इंशाल्लाह 9th और 10th परमिशन की कोशिश भी जारी है। इंशाल्लाह आइंदा साल 9th और 10th इंशाल्लाह हमारे स्कूल में भी रहेगा। जी, तालीम के सिलसिले में मैं बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को ये एक खुसूसी बात कहना चाहता हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चों को जो है पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो करें, चाहे वो दीनी हो, मिल्ली हो या कोई और हो। जब तक कि वालिदैन अपने बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियत को देखकर उसे अगर उजागर ना करें तो वालिदैन अगर नाकाम रहे तो उसमें असातिज़ा भी नाकाम हो जाते हैं। इस वजह से वालिदैन अगर सही तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगे तो उसके बाद में जो है दूसरे वालिदैन जो है असातिज़ा होते हैं। इनके बाद जो है बच्चों की सही नशोनुमा के साथ साथ बच्चा समाज के लिए एक फ़ायदामंद साबित होता है। वालिदैन से एक अदबन गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल में जितनी आसानियां हैं उतनी दुश्वारियां भी हैं। बच्चे अगर से मोबाइल के आदी हो गए तो खाने के लिए भी मोबाइल चाहिए। बच्चे को खेलना कूदना ये तमाम चीज़ें जिस्मानी वर्जिश होती हैं। अगर बच्चा बाहर जाएगा तो उसका ज़हनी जो दिमाग का जो तवाज़न है वो बरकरार रहेगा। बच्चा अगर मोबाइल में ही रहेगा तो ज़हनी ताकत, ज़हनी सलाहियत वही अंदर पोशीदा दब जाती है और दफन होकर मर जाती है। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ। ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು। ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವು ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ। ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ, ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪೋಷಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ। ಪೋಷಕರು, ಟೀಚರ್ಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ನಾವು 1 ವೀಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು
ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು, ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 28ನೇ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.